Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we will learn about the important lakes of India. आज हम भारत के झीलों के बारे में पढ़ेंगे। लेक्स, ठीक है? लेक्स के बारे में इंडिया में बहुत सारे लेक हैं, तो जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है उनको पहले आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो लेक्स पढ़ने से पहले लेक्स के बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ लेक। लेक होता क्या है? झील। लेक उसका मतलब क्या होता है? Lake is a large body of still water surrounded by land on all sides. एक still water body है जहाँ पे चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, उसे हम कहते हैं लेक या फिर झील। It can be natural और man-made artificial. लेक नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है, ठीक है? तो एक वाटर बॉडी है जो कि सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड, जो कि चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, उसे हम कहते हैं लेक। पिक्चर देख सकते हो लेक की। बॉडी ऑफ स्टिल वाटर सराउंडेड बाय लैंड से घिरा हुआ, ये है लेक या फिर झील। लोगों ने देखा भी होगा, बहुत लोगों ने झील या लेक्स देखे होंगे। अच्छा, अब लेक कैन बी ऑफ फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। लेक फ्रेश वाटर हो सकता है, मीठे पानी की झील जिसे कहते हैं फ्रेश वाटर, और सॉल्ट वाटर मतलब पानी नमकीन खारे पानी की झील जिसको कहते हैं सॉल्ट वाटर भी हो सकता है। और ब्रैकिश, ब्रैकिश क्या होता है? फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर का मिक्स, उसे कहते हैं ब्रैकिश। ब्रैकिश वाटर मतलब फ्रेश वाटर तो मतलब मीठे पानी की जेल, इसमें सैलिनिटी नहीं है, मतलब नमकीन नहीं है। सॉल्ट वाटर जिसमें नमकीन है, जिसमें नमक है, सैलिनिटी है। और ब्रैकिश होता है सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर को मिक्स कर दो, वो उसमें सैलिनिटी जो है, जो नमकीन है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे आप एक ग्लास में सॉल्ट वाटर लो, सॉल्ट और वाटर लो, तो उसमें थोड़ा सा और मीठा पानी फ्रेश वाटर डाल दो, तो जो सैलिनिटी है, जो नमकीन तत्व है, वो कम हो जाएगा। तो ब्रैकिश वाटर होते हैं वो कम सलाइन होते हैं देन सॉल्ट वाटर में। सॉल्ट वाटर में ज्यादा नमकीन, ज्यादा सैलिनिटी होती है, इसमें सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा। ब्रैकिश में कम होता है क्योंकि इसमें फ्रेश वाटर प्लस सॉल्ट वाटर होता है, ठीक है? लेक्स आर एसेंशियल फॉर इरिगेशन। अब लेक्स की जरूरत क्यों पड़ती है? इरिगेशन, खेती के लिए जब पानी की जरूरत पड़ेगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा। लेक तो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर लेक से इनके वाटर को ड्रिंक भी किया जा सकता है, फ्रेश वाटर है, मीठे पानी की चीज है, तो इन सब के लिए लेक्स की जरूरत होती है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। जो फ्रेश वाटर लेक्स के बारे में देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है वुलर लेक। वुलर लेक ये है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर JNK में है वुलर लेक। लार्जेस्ट वाटर लेक इन इंडिया, सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है भारत की वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ पर है? JNK, जम्मू एंड कश्मीर। फिर है डल लेक। डल लेक, डल लेक भी है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में ही है। इट इज फेमस फॉर हाउस बोट्स एंड शिकारा राइड्स। ये जाना जाता है अपने हाउस बोट्स के लिए और शिकारा राइड्स। तो शिकारा राइड्स के लिए कौन सा लेक फेमस है? डल लेक। लोकटक लेक, लोकटक लेक है मणिपुर, मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कौन सा है? वुलर। लेकिन लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उत्तर पूर्वी भारत में है लोकटक लेक। लोकटक लेक कहाँ पर है? ये मणिपुर में। मणिपुर में फ्लोटिंग आइलैंड, इसको फ्लोटिंग आइलैंड भी कहा जाता है। फ्लोटिंग आइलैंड मतलब इस पर जो चीज है ना वो बहती है, फ्लोट करके एक साइड से दूसरी साइड चली जाती है, फ्लोट करती है, बहती है। अभी देखते हैं इसके पिक्चर। ये है वुलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर लेक। अच्छा, फिर एक और पॉइंट देखते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ये दिखा दूं लोकटक लेक। लोकटक लेक देख सकते हो, फ्लोटिंग लेक है। कहाँ पर है ये? मणिपुर में। फ्लोटिंग लेक मतलब जैसे यहाँ पर है, फिर घर देख लो, घर सा देख लो, ये फ्लोट होकर बह कर दूसरी साइड पर चला जाता है। ये फ्लोटिंग लेक है, चीजें बहती हैं, फ्लोट करती हैं, ठीक है? फ्लोटिंग लेक कौन सा है? लोकटक लेक, मणिपुर। लोकटक, मणिपुर। अब देखिए इंडिया लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल मैन मेड लेक कौन सा है?
गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। नेचुरल नहीं, मैन मेड है। ठीक है, देख सकते हो सबसे बड़ा है, आर्टिफिशियल लेक है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। अब हम तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं सॉल्ट वाटर ब्रैकिश लेक। हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे तब फिर उसके साथ लेक्स के नाम याद करेंगे। अभी थोड़े इंपॉर्टेंट रूल्स समझ लेते हैं। ठीक है, अभी हमने फ्रेश वाटर लेक्स के बारे में देखा, वुलर लेक, लोकटक लेक। अब हम देखते हैं सॉल्ट वाटर और ब्रैकिश लेक्स। सॉल्ट वाटर क्या हो गए? खारे पानी की वेल जहाँ पे सैलिनिटी होगी, नमकीन तत्व होगा पानी में। और ब्रैकिश सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर को जो मिक्स कर दिया जाता है तो वो है ब्रैकिश। चिलिका लेक, चिलिका लेक ओडिशा में है। ये लार्जेस्ट, एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून। आप ऐसे याद रख सकते हो, ये इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है। इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक एंड ऑल्सो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। अगर आपसे पूछते हैं इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, तो वो है लेक चिलिका, उड़ीसा। चिलिका लेक उड़ीसा में। इंडिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक कौन सा है, वो भी लेक चिलिका ही है, ओडिशा का। और एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून भी कहते हैं इसे। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जाना जाता है, यहाँ पे बर्ड्स माइग्रेट करती हैं। चिलिका लेक, ओडिशा। फिर है सांबर लेक, राजस्थान, सॉल्ट वाटर लेक। सॉल्ट वाटर लेक, सांबर लेक, राजस्थान। ये इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। इनलैंड सॉल्ट लेक का क्या मतलब हुआ? इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक तो चिलिका लेक है। इनलैंड सॉल्ट लेक मतलब इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट, वो वाला सॉल्ट वाटर लेक जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, लैंड से घिरा हुआ है। इनलैंड सॉल्ट लेक सबसे बड़ा है लेक सांबर, सांबर लेक। सांबर में नमक होता है ना, तो सॉल्ट वाटर लेक इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। चिलिका लेक जो है इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, लेकिन सांभर है इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। एक ऐसा सॉल्ट वाटर लेक जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, लैंड से घिरा हुआ है, इसको समझते हैं मैप से। लेक चिलिका देखो, चिलिका लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में चिलिका लेक है। तो इसके इस साइड पे वाटर है, यहाँ लैंड है, इस साइड पे वाटर है ना, बे ऑफ बंगाल है। तो इस साइड पे इसके वाटर है, तो ये चारों तरफ से भूमि से तो नहीं गिरा हुआ, इस साइड पे इसके वाटर है। लेकिन अगर आप सांबर लेक देखो तो सांबर लेक चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। इसके इस तरफ भी लैंड है, इस तरफ भी लैंड, इस तरफ भी लैंड, इस तरफ भी लैंड। तो सबसे बड़ा इनलैंड सॉल्ट लेक जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, तो इनलैंड सॉल्ट लेक, इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है सांबर लेक। और लार्जेस्ट सॉल्ट लेक ब्रैकिश लेक या लार्जेस्ट लगून है चिलिका लेक। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया स्टेट वाइज। अब हम ट्रिक्स के साथ बात करेंगे, स्टेट वाइज पढ़ते हैं लेक्स के बाद। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में अभी हमने देखा वुलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है ये वुलर लेक। इसको कैसे याद रख सकते हो? वुलर लेक ऐसे याद रख सकते हो कि कई बार जम्मू एंड कश्मीर में वॉर की स्थिति हो जाती है ना, वॉर की स्थिति बन जाती है, युद्ध की स्थिति बन जाती है, तो वुलर लेक वॉर से आप याद रख सकते हो। वुलर लेक, ठीक है, ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की झील है। डल लेक फेमस फॉर हाउस बोट, अभी हमने देखा टूरिज्म, शिकारा राइड्स के लिए जाना जाता है डल लेक। वुलर लेक की पिक्चर और देख सकते हो। फिर मनसबल लेक, मनसबल लेक डीपेस्ट लेक है इंडिया का, सबसे गहरी झील, इंडिया की सबसे गहरी झील, डीपेस्ट लेक। नॉन फॉर ब्यूटीफुल ग्रोथ ऑफ लोटस, कमल का जो ग्रोथ होती है ना, उसके लिए जाना जाता है। इसको कैसे याद रख सकते हो? मनसबल लेक, मनसबल ऐसे देख सकते हो कि जो कश्मीर की ब्यूटी है, कश्मीर की जो सुंदरता है, जम्मू कश्मीर की ब्यूटी है, वो डीप तक, दिल के गहराई तक छूती है, दिल के गहराई तक छूती है। तो डीपेस्ट लेक इन इंडिया
मन सबल लेक, मन की गहराई तक छूती है, मन संभाल नहीं पाता इतनी ब्यूटी को, ठीक है, इतनी सुंदरता को। ऐसे याद करने के लिए हम ये ट्रिक का यूज करेंगे। मन सबल लेक जम्मू कश्मीर की इतनी खूबसूरती, इतनी ब्यूटी है कि दिल के गहराई तक छूती है, डीपेस्ट, और मन संभाल नहीं पाता इतनी सुंदरता को, तो मन सबल लेक। मनसार लेक पूरे सारे मन को भा जाती है, जम्मू कश्मीर की ब्यूटी सारे मन को भा जाती है, तो मनसार लेक भी याद रहेगा। मनसार लेक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। शेषनाग लेक, शेषनाग लेक सेक्रेट प्लेस है, पवित्र स्थान है, होली प्लेस है, सेक्रेट प्लेस है। शेषनाग लेक, जो नाग वाले लेक है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, इसको भी ध्यान रखना। कृष्णा सागर लेक, कृष्णसार लेक, कृष्णसार लेक ये भी है जम्मू एंड कश्मीर। कृष्णसार लेक, मनसार लेक दोनों में SR याद रखना। कृष्णसार जम्मू एंड कश्मीर, शेषनाग लेक सेक्रेट प्लेस है, पवित्र स्थान है। मनसार लेक सारे मन को भा जाती है कश्मीर की ब्यूटी। मनसबल लेक मन संभाल नहीं पाता, दिल के गहराई तक छूती है, डीपेस्ट लेक है। और वल्लर लेक हमने बाहर से याद किया था। डल लेक फेमस फॉर हाउस बोट्स टूरिज्म। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम मूव करते हैं राजस्थान, राजस्थान की तरफ, वेस्टर्न इंडिया की तरफ चलते हैं। राजस्थान के कौन से लेक्स हैं? सांभर लेक, पुष्कर लेक, पिचोला लेक, फतेह सागर लेक, बलसमंद लेक, देवर लेक। सांभर लेक, सांभर लेक लार्जेस्ट इंडियन इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, अभी हमने देख लिया। इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक सबसे बड़ा, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, जमीन से घिरा हुआ है। और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा? चिलिका है। तो सांभर लेक, पुष्कर लेक होली प्लेस है। ऐसे कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण किया था, इसको बनाया था। पुष्कर लेक, पुष्कर राजस्थान में जगह है, तो पुष्कर लेक। पिचोला लेक ये पैलेस, इस महलों के लिए जाना जाता है। फतेह सागर लेक उदयपुर में है। बालसमंद लेक और देवर लेक, देवर लेक जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा आर्टिफिशियल मैनमेड लेक। पहला कौन सा था अभी हमने देखा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक उत्तर प्रदेश में। वो इंडिया लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। ये सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है देवर लेक। अच्छा, इसको हम याद कैसे करेंगे अब हिंदी इसको? सांबर लेक, सांबर लेक का वैसे तो याद रखो, सांबर में नमक ज्यादा हो गया, सांबर में नमक ज्यादा हो गया तो राजस्थान राजा को वो सांबर बरसने में डर लग रहा है, क्योंकि सांबर में नमक ज्यादा पड़ गया। कैसे याद रख सकते हो? इससे आपको सॉल्ट लेक भी याद रहेगा, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि राजा के साथ सामने, किंग के सामने आपको संभल कर बात करनी होती है। सांबर लेक, थोड़ा संभल के बात करना राजा जी के सामने, तो सांबर लेक। राजा जी के सांबर में सॉल्ट ज्यादा पड़ गया तो डर रहे हो, या फिर ऐसे याद रखो कि राजा जी के सामने संभल कर बात करनी चाहिए। तो दोनों तरीके से आप सांबर लेक को याद कर लेना। पुष्कर लेक, पुष्कर जगह है राजस्थान में, तो ये याद रहेगा। पिचोला लेक, पिचोला है तो पैलेस से याद रख लो, महलों से। या फिर चोला डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी भी राजा थे, वो किंग थे, इससे भी याद रख सकते हो राजस्थान। या फिर ऐसे याद रख सकते हो, पिछोला, राजा के पीछे पीछे सब चलते हैं, पिछोला पीछे पीछे चलते हैं ना सब राजा जी के, तो ऐसे याद रखो, पिछोला लेक सब राजा जी के पीछे पीछे चलते हैं। फिर फतेह सागर लेक, फतेह का मतलब क्या होता है? जीत, विक्ट्री। तो जब राजा जी जीत कर आते हैं तो सब उनके पीछे पीछे चलते हैं, ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हो कि राजा जी ने युद्ध जीत लिया तो पूरे नगर में उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है, तो फतेह सागर भी याद रख सकते हो। बाल संबंध लेख, अब राजा जो होते हैं ना अपने संबंध अच्छे बना के रखते हैं, अपने जो नेबरी उनके राज्य होते हैं, किंगडम होते हैं, सबके साथ एक अच्छा रिलेशन बना कर रखते हैं। देवर लेक, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, आप ऐसे राज दरबार से याद रख सकते हो देवर, 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 हाँ लार्जेस्ट, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, इसे दरबार से याद रखना, राजा जी दरबार लगाते हैं, बार बार दरबार लगाते हैं। या फिर ये दूसरा लेक है, सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ऐसे भी आप रख सकते हो, राजा जी ने दोबारा से दरबार लगवाया, तो दोबारा से आपको सेकंड याद रहेगा, सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सांबर लेक, सांबर हमने कैसे याद किया था? राजा जी के सांबर में नमक ज्यादा पड़ गया तो डर रहे हैं देने में, उनको हम सांबर कैसे दे, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि राजा जी के सामने संभल कर बात करनी चाहिए। पुष्कर जगह है राजस्थान में, तो ये याद रहेगा।
पिछोला लेक राजा जी के पीछे पीछे सब चलते हैं। फतेह सागर लेक राजा जी ने फतेह पाई, युद्ध में फतेह हासिल की, विक्ट्री पाई। बालासमंद लेक राजा जी जो है वो सबके साथ एक अच्छा संबंध बना कर रखते हैं। देवर लेक राजा जी ने दोबारा से दरबार लगाया देवर, दरबार राज दरबार से आप याद रख लेना। ठीक है, तो ये सारे हमने राजस्थान के लिए याद कर लिए। अब हम मूव करते हैं, ये सांबर लेक की पिक्चर है। ठीक है, ओडिशा, ओडिशा ईस्टर्न की साइड चलते हैं। ओडिशा पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं। ओडिशा के लेक से चिलिका लेक, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया, अभी हमने देख लिया। लार्जेस्ट लगून, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक, ब्रैकिश वाटर लेक, लगून। कौन सा लेक है? ओडिशा में चिलिका लेक, चिलिका लेक। अंशुपा लेक, अंशुपा लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन ओडिशा, ये ओडिशा का फ्रेश वाटर लेक है सबसे बड़ा। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया का कौन सा है? वुडर लेक। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कौन सा है? मणिपुर का लोकटक, लोकटक देखा था अभी हमने। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ओडिशा का है अंशुपा। सारा लेक, बिंदु सागर लेक, बिंदु सागर लेक। चिलिका लेक की यहाँ पे पिक्चर देखिए, isn't it beautiful? चलिए, चिलिका लेक, चिलिका लेक कहाँ पर है? ओडिशा में भी हमने देखा। इसको कैसे याद रखोगे? चिलिका लेक से तो याद रहेगा, बहुत फेमस है, बहुत बार सुन भी लिया अभी हमने। लेकिन अगर याद नहीं रहता तो कैसे याद रख सकते हो? ओडिशा, ओडिशा को जैसे हम याद करते हैं दिशा, दिशा। तो चिल करो, चिल करो, लाइफ में दिशा मिल जाएगी, तो इतना परेशान मत हो। फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके लाइफ का क्या मोटिव है, कोई दिशा नहीं मिल रही, तो चिल, आपको आज नहीं तो कल अपने लाइफ की जो दिशा है वो मिल जाएगी। सो चिलिका, चिल करो, चिलिका। अंसुपा लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन ओडिशा, ओडिशा। सारा लेक, मतलब सब लोगों को ही दिशा चाहिए, सारे लोग यही चाहते हैं कि अपने लाइफ में कोई दिशा मिले, कोई मोटिव मिले। तो सारा लेक सब लोग दिशा चाहते हैं, मतलब मकसद चाहते हैं, लाइफ का एक डायरेक्शन चाहते हैं। बिंदु सागर लेक, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर आपको अपनी लाइफ में कोई दिशा नहीं मिल रही, ठीक है, नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, तो बिंदु छोटे छोटे काम करते जाओ। आपको पूरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो जितना दिखाई दे रहा है उतना कर चलो, बूंद बूंद से सागर बन जाता है। तो अगर आपको कोई दिशा नहीं भी दिखाई दे रही है, लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं भी समझ आ रही, आपको जितना डायरेक्शन समझ आ रहा है, जितना समझ आ रहा है उतना काम करते जाओ, छोटे छोटे कदम उठाते जाओ, बूंद बूंद से सागर मिल जाता है, आपको एक दिन अपनी लाइफ की दिशा मिल जाएगी। तो बिंदु सागर लेक, सारा लेक, सारे लोग दिशा चाहते हैं, लाइफ में डायरेक्शन चाहते हैं। अंशुपा लेक ये याद रख लेना, और चिलिका लेक। सो चिलिका लेक, अंशुपा लेक, सारा लेक, बिंदु सागर लेक। ठीक है, केरला, हम जाते हैं सदर्न इंडिया की तरफ। केरला, केरला के लेक्स देखते हैं। सबसे पहले वेम्बानंद लेक, वेम्बानंद लेक ये लॉन्गेस्ट लेक और लार्जेस्ट लेक है इंडिया का। इंडिया का सबसे बड़ा लेक कौन सा है? वेम्बानंद लेक। कहाँ है? केरला, केरला। पुन्नामारा लेक, पुन्नामारा लेक पार्ट ऑफ वेम्बानंद लेक, ये भी वेम्बानंद लेक का ही पार्ट है, एक हिस्सा है। अष्टमुड़ी लेक, अष्टमुड़ी लेक शेप्ड लाइक अ पाम ट्री, खजूर के पेड़ की तरह इसकी शेप है। रेफर्ड एज ऑक्टोपस बाय द लोकल्स, मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि खजूर का पेड़ है, इसकी 8 साइड्स हैं, 8 साइड्स हैं, इसलिए उसको वहाँ के रहने वाले लोग जो लोकल्स हैं केरला के, इसको ऑक्टोपस कहते हैं। ऑक्टोपस, ऑक्टो हम 8 के लिए यूज करते हैं ना, जैसे ज्योमेट्री में ऑक्टागन होता है जिसकी 8 साइड्स होती हैं, तो एक ऐसा पेड़ है जिसकी 8 साइड्स हैं, ठीक है, 8 ब्रांचेस हैं, तो इसलिए इसको ऑक्टोपस भी कहा जाता है। तो पाम ट्री का शेप में है ये लेक, खजूर के पेड़ के शेप में है। सस्तमकोटा लेक, सस्तमकोटा लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला का, केरला का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ओडिशा का कौन सा था? ओडिशा का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा था? अभी हमने देखा था। चलिए, वैली लेक। तो ये हो गए
केरला के लेक्स। वेम्बानंद लेक कैसे याद रखोगे? लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का। इंडिया के सबसे बड़े लेक में जाओगे तो आपको आनंद मिलेगा, है ना, बहुत खुशी मिलेगी, सबको बताओगे भी कि जो इंडिया का सबसे बड़ा लेक है ना, वहां पे मैं विजिट किया, वहां पे गए तो बहुत आनंद मिलेगा, बहुत खुशी होगी वहां जाकर उसके बारे में बात करके। तो वेम्बानंद लेक लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया में, तो आपने रिकॉर्ड बना लिया, लॉन्गेस्ट लेक में गए, ठीक है, तो सबको बताओगे, बहुत आनंदित अनुभव करोगे, बहुत खुश होगे। तो वेम्बानंद लेक लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का। पुन्नामला लेक पार्ट ऑफ वेम्बानंद लेक। जैसे कैसे याद रख सकते हो? इन जो केरला में होते हैं, जो साउथ में होते हैं, ये ज्यादातर पन्ने में, पत्ते में खाते हैं, पन्ने में खाते हैं ना, प्लेट्स कम यूज करते हैं, पन्ने में खाना खाते हैं। तो पन्ना मुंडा उससे आप याद रख सकते हो, पन्ना से ठीक है, पत्ते से, पन्ने से याद रख लेंगे। अष्टमुड़ी लेक, अष्टमुड़ी लेक तो हमने याद किया था, पाम ट्री, खजूर के पेड़ की तरह इसकी शेप होती है, इसलिए लोकल्स उसको ऑक्टोपस कहते हैं। एक खजूर के पेड़ से याद रखना, इसकी 8 साइड्स है। सस्ता मकोटा लेक ऐसे याद रखो कि करेले की सब्जी जो है वो बहुत सस्ती हो गई, सस्ता मकोटा लेक, सस्ते में मिल जाता है करेला। और वैसे भी याद रख सकते हो, सस्ता मकोटा, ये जो केरला की ब्यूटी है वो आपको थाम लेती है, एक तरह से एकदम से थाम के रख लेती है, रोक के रख लेती है। वहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, ऐसा कहा जाता है कि बहुत ग्रीनरी है, बहुत पेड़ पौधे हैं, तो आइस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो एकदम से आपको थाम के रख लेती है वहाँ की ब्यूटी। सस्तन वाटर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला का। और वैली लेक, वैली लेक, वैली लेक कैसे याद रख सकते हो? कि रेल से सफर करते हुए, केरला में रेल आ रहा है ना, रेल, रेल से सफर करते हुए आपने कई वैलीज देखी, वैली मतलब पार्टी। तो जब आप रेल से सफर कर रहे थे, केरला ही जा रहे थे, ऐसे याद रख लेना, रेल से जब केरला जा रहे थे ट्रेन से, तो रास्ते में बहुत सारी वैलीज देखी, बहुत सारी घाटियां देखी। तो वैली लेक याद रहेगा, वैली से। सस्ता मकोटा में याद रख लो कि करेले की सब्जी तो सस्ती हो गई है, करेला, या फिर केरला की जो ब्यूटी है वो आपको थाम के रोक कर रख लेती है, जो ग्रीनरी है वहाँ पर। अष्टमुडी लेक हमने पाम ट्री से बात की। पुन्नामाडा लेक पन्ने में खाते हैं, साउथ के जो लोग हैं, केरला में लोग हैं, वो पन्ने में खाते हैं, प्लेट्स का यूज नहीं करते। तो याद रहेगा वेम्बानंद लेक, सबसे बड़े लेक को विजिट किया आपने इंडिया के, तो आप बहुत आनंदित अनुभव कर रहे हो, बहुत खुश हो रहे हो, सब बता रहे हो, ठीक है। तो याद रहेगा वेम्बानंद लेक, वन्नामुडा लेक, अष्टमुड़ी लेक, सस्तमकोटा लेक, वैली लेक। वेम्बानंद लेक के पिक्चर देख लो, लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का। नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड, देवभूमि की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड नॉर्दर्न इंडिया। उत्तराखंड के लेक्स हैं, सबसे पहले देवरिया ताल, देवरिया ताल, इसको देवरिया ताल भी कहते हैं, देवभूमि है ना उत्तराखंड, तो देवरिया ताल, देवरिया ताल याद रखना, देवभूमि से देवरिया ताल, देवरिया ताल। हेमकुंड लेक, हेमकुंड लेक जो गुरुद्वारा है, हेमकुंड साहिब जी जो गुरुद्वारा है, उसी के साथ में ये लेक है, जिसके साथ में झील है, हेमकुंड लेक। जादू का तालाब लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। केदार ताल, बेदनी कुंड, an ancient site during Nana Devi Rath Yatra, pilgrimage made once in 12 years, तो 12 साल में एक बार, 12 वर्ष में एक बार यहाँ पे यात्रा की जाती है, नैना देवी रथ यात्रा। तो वहां पर एक इम्पोर्टेंट साइट है, एक कह सकते जरूरी स्थल है ये। सप्त ऋषि कुंड, वासुकी तल, सरपेंट बॉल जो सांप के देवता है, रूपकुंड तल, रूपकुंड लेक है, एक मिस्टीरियस लेक है, उसमें कई बार स्केल्टन, कंकाल पाए गए हैं, तो उसका वेद अभी तक नहीं खुला कि ये कहाँ से कंकाल वहां पर इतने आए थे। तो रूपकुंड लेक एक मिस्टीरियस लेक है, ये भी उत्तराखंड में है। और भीमताल लेक, भीमताल, अच्छा तो हम कैसे याद रखें? देवरिया ताल तो भी हमने याद कर ही लिया था, देवरिया ताल देवभूमि से याद रहे, देवरिया को देवभूमि से याद रख लोगे ना, देवभूमि उत्तराखंड, तो देवरिया ताल, देवरिया ताल। हेमकुंड लेक, हेमकुंड साहिब जी जो गुरुद्वारा है उत्तराखंड में, उसी के साथ में लेक है हेमकुंड लेक। तो आपको मिलता रहेगा, वैसे भी उत्तराखंड देवभूमि है,
उससे भी याद रखेंगे। जादू का तालाब, लॉर्ड शिवा का बैरिकेड। केदारताल याद रखिए, केदारनाथ धाम है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम है तो केदारताल याद रहेगा। बेदनी कुंड, बेदनी कुंड कैसे याद रखोगे? बेदनी कुंड एक तो आप बद्रीनाथ धाम से याद रख सकते हो, बेदनी कुंड, बेदनी कुंड। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, उत्तराखंड में कुछ बैड नहीं है, देवभूमि है तो सब अच्छा अच्छा है, कुछ बैड नहीं है, तो बेदनी कुंड ऐसे भी याद रखो, या फिर बद्रीनाथ धाम से भी याद रख सकते हो। सप्तऋषि कुंड, सप्तऋषि कुंड कैसे याद रखोगे? देवभूमि है तो ऋषि मुनि भी है, या फिर ऐसे याद रखिए, जो ऋषि होते हैं, जो ऋषि मुनि संत होते हैं, उनके पास आपके हर प्रश्न का उत्तर होता है, हर सवाल का जवाब होता है ना, हर क्वेश्चन का आंसर, हर प्रश्न का उत्तर होता है। तो सप्तऋषि कुंड उत्तराखंड से याद रखोगे कि उनके पास हर सवाल का आपके जवाब होता है, हर प्रश्न का उत्तर होता है। वासुकी तल, सर्पेंट गॉड है, आंखों के देवता, इसको भी याद रखिएगा, लॉर्ड शिवा से भी आप एसोसिएट करके याद रख सकते हो। रूपकुंड मिस्टीरियस लेक है, स्केल्टन यहाँ पे कहीं पाए गए हैं, तो अभी तक उसका उत्तर नहीं मिला कि इतने सारे स्केल्टन यहाँ पे कहाँ से आए थे। ये मिस्टीरियस लेक है रूपकुंड, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसका उत्तर अब तक नहीं मिल पाया। मिस्टीरियस लेक है, रहस्यमय चीज है। भीमताल, भीमताल कैसे याद रखोगे? पांडव से याद रख सकते हो, पांडव में भीम थे ना, पांडवों में भीम थे। और केदारनाथ जो धाम है, ऐसा कहा जाता है कि उसकी स्टोरी जो है वो पांडवों से एसोसिएटेड है। जो पांडव थे महाभारत वाले, उनसे रिलेटेड है केदारनाथ धाम की जो स्टोरी है। तो भीम भी पांडवों में से एक थे, तो भीमताल केदारताल आपको एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, केदारनाथ धाम में जो स्टोरी है वो पांडवों की है, तो भीमताल पांडव में से एक थे भीम, बहुत विशाल थे। ठीक है, तो भीमताल याद रहेगा और केदारताल। रूपकुंड हमने याद किया, मिस्टीरियस, इसका उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया। वासुकी तल, सर्पेंट कोट, वासुकी जी। सप्तऋषि कुंड, ऋषि मुनि के पास आपके सारे प्रश्न के उत्तर होते हैं, तो उत्तराखंड से याद रखोगे। बेदनी कुंड बद्रीनाथ धाम से हमने याद किया था। केदारताल केदारनाथ धाम से याद रहेगा। शादी का तालाब, ठीक है, बहुत ही मैजिकल है, हमने तो सबकी वो आस्था मतलब मैजिकल सा लगता है। ठीक है, हेमकुंड लेक, हेमकुंड साहिब जी कुरुद्वारा के साथ में है हेमकुंड लेक। और देवरिया ताल, देवभूमि देवरिया ताल याद रहेगा उत्तराखंड। सो देवरिया ताल, हेमकुंड लेक, जादू का तालाब, केदार ताल, बेदनी कुंड, सप्तऋषि कुंड, वासुकी तल, रूपकुंड, भीमताल, ये सब हो गए कहाँ के लेक हैं? उत्तराखंड। अब देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की तरफ चले। सबसे पहले परशर लेक, परशर लेक ये फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है। गोबिंद सागर लेक, गोबिंद सागर लेक भाखड़ा डैम में है, सतलुज रिवर। नेम इन द ऑनर ऑफ 10 सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी जो 10वें सिख गुरु थे, उनके नाम पर यह बनाया गया है लेक, गोबिंद सागर लेक। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। चलिए देखिए खासियर लेक, चंबल डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, उत्तराखंड में होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, सॉरी अबाउट दैट। चंबल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, ये मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट कर देना, उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश में ही है खजियर लेक, चंबल डिस्ट्रिक्ट में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। खजियर लेक डलहौजी के पास है। ठीक है, मनी महेश लेक, मनी महेश लेक नेक्स्ट टू लेक मानसरोवर, मानसरोवर लेक के साथ में है। नाको लेक, महाकाली लेक, महाकाली लेक पवित्र सेक्रेट है। ठीक है, तो ये हो गए लेक हिमाचल प्रदेश के। परशर लेक, अच्छा इसको याद कैसे करोगे? ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रिक की जरूरत पड़े तो परशर लेक कि आप चल चल के, हिमाचल की बहुत ज्यादा चलना पड़ा, चल चल के अब परेशान हो गए, कहते हैं कि अब और नहीं चला जा रहा, परशर लेक कि अब और नहीं चल सकते, चल चल के परेशान हो गए, चल चल कर थक गए, अब और वॉक नहीं किया जा रहा और नहीं चला जा रहा। और गोविंद सागर लेक का याद रख लेना। खजियर लेक तो अब चल चल के थक गए, तो सोचा रुक कर कुछ खा लिया जाए,
खजूर लेक, कुछ खा लेते हैं, कुछ खजूर खा लो जिससे एनर्जी मिले, कुछ खा लो, चल के थक गए तो कुछ खा लिया जाए। मनी महेश लेक, अब वो मन नहीं कर रहा और चलने का। मनी महेश लेक कैसे याद रख सकते हो कि अब और चलने का मन नहीं कर रहा। नको लेक तो अभी किसी ने आपको कहा कि चलो और चलते हैं, तो आपने कहा नको, और नहीं चला जा रहा, नहीं नहीं और नहीं चला जा रहा, मैं जल के बहुत ही परेशान हो गया, अभी कुछ खा लिया जाए, अब मेरा मन और चलने का नहीं है, नको और नहीं चला जा रहा। और महाकाली लेक याद रखिए, ठीक है। करशर लेक, गोविंद सागर लेक, हजियर लेक, मनी महेश लेक, नको लेक, नाको लेक, महाकाली लेक। चलिए नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र, अगेन वेस्टर्न इंडिया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लेक्स कौन से हैं? लोनर लेक, ग्रेटर लेक कहते हैं महाराष्ट्र में। पशान लेक पुणे में है, आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड है। बंदरा तालाब, लोटस टैंक। मोदक सागर, नेम्ड आफ्टर नाना साहेब मोदक। तुलसी लेक, लोकेटेड इन संजय गांधी नेशनल पार्क। शिव सागर लेक, कोन्या डैम, मैन मेड टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है, शिव सागर लेक। तो महाराष्ट्र के लिए याद रखेंगे कैसे? महाराष्ट्र, लोनार लेक, लोनार लेक अब तो या तो लावनी डांस से याद कर लो, लावनी डांस महाराष्ट्र में है तो लोनार लावनी, उससे थोड़ा याद रखो, नहीं तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल होता है, अभी थोड़ा टाइम पहले गया, वो बहुत धूमधाम से, बहुत सेलिब्रेशन से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल है, ढोल नगाड़े बजाते हैं, गणेश जी का स्वागत किया जाए, बहुत अच्छे से ये धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र में। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो। पर्सनल एक, ये जो भी परेशानी है, ऐसा माना जाता है कि गणेश जी सारे जो उनकी परेशानी है सब दूर कर देते हैं, तो परेशान लेक, ये जो भी परेशानी है वो गणेश जी आकर दूर कर देते हैं गणेश चतुर्थी में, ऐसा माना जाता है। बंदरा तालाब, बैंड बाजे से स्वागत किया जाता है गणेश भगवान जी का। बैंड बाजे से, बंदरा बैंड से याद रख लेना, बैंड बाजे से स्वागत किया जाता है गणेश जी का। मोदक सागर, अब क्या कौन सी मिठाई अर्पित की जाती है गणेश जी को? मोदक बहुत प्रिय है ऐसा माना जाता है, तो मोदक उनको चढ़ाए जाते हैं, तो मोदक सागर में याद रह के आपको बैंड बाजे से स्वागत करते हैं। मंदरा तालाब, पशान लेक, सारी परेशानी दूर कर देते हैं गणेश जी, तो पशान लेक, तो मोदक सागर लेक, ठीक है, तो हमने गणेश चतुर्थी फेस्टिवल से याद किए। तुलसी लेक, तुलसी भी पूजा में यूज की जाती है, इससे याद रख लेना। और शिव सागर लेक, शिव जी के पुत्र हैं गणेश जी, तो शिव सागर लेक भी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो गणेश चतुर्थी फेस्टिवल से हमने याद रख लिया। लोनर लेक, आप ऐसे से आप रख सकते हो कि जब गणेश जी चले जाते हैं, जब उनका विसर्जन कर दिया जाता है, तो लोगों को बहुत लॉन्ली लगता है कि इतने दिन वो स्थापित करते हैं अपने घर, गणेश जी की स्थापना करते हैं, और फिर जब उन्हें विसर्जित किया जाए तो बहुत लॉन्ली फील होता है सबको। लोनर लेक, लोनली से भी याद रख सकते हो। परेशान लेक, गणेश जी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं ऐसा माना जाता है। मंदिरा तालाब, बैंड बाजे से स्वागत किया जाता है उनका गणेश चतुर्थी में। मोदक की मिठाई चढ़ाई जाती है। तुलसी लेक, तुलसी तो पूजा में यूज करते हैं। और शिव सागर लेक, शिव जी के, लॉर्ड शिवा के पुत्र हैं गणेश जी, तो उससे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इजी है, लोनर लेक, प्रशांत लेक, मंदिरा तालाब, मोदक सागर, तुलसी लेक, शिव सागर लेक, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर आपको ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, इसकी छोटे छोटे नाम है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन इनकेस कुछ बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है, तो माइंड पे बहुत प्रेशर रहता है, तो ट्रिक्स से हम इजीली इन चीजों को याद कर सकते हैं। आगे देखिए, मध्य प्रदेश, जल्दी से करते हैं। मध्य प्रदेश के लेक्स हैं भोजताल, इसको अपर लेक भी कहा जाता है, बिल्ड बाय किंग भोज, जो राजा भोज थे उन्होंने ये लेक बनाया था भोजताल, इसको अपर लेक भी कहते हैं। लोअर लेक, लोअर लेक बिल्ड बाय नवाब छोटे खान इन 1974, पुल पटाखा सेपरेट्स द लोअर लेक फ्रॉम द अपर लेक, ये याद रखिए, पुल पटाखा जो है, पुल पटाखा ये सेपरेट अलग करता है लोअर लेक और अपर लेक को। तो लोअर लेक, अपर लेक दोनों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। लोअर, लोअर लेक,
अपर लेक। अब लोअर और अपर के बीच में क्या होता है? मध्य। तो लोअर और अपर के मध्य में एक लोअर है, एक अपर है, तो उसके मध्य में, बीच में, तो मध्य प्रदेश याद रहेगा। लोअर लेक और अपर लेक के बीच में, तो ऐसे याद करने की ट्रिक है। ठीक है। सरपर लेक, यशवंत सागर, डैम रिजर्वियर ऑन गंभीर रिवर, संख्या सागर, ये है मध्य प्रदेश के लेक्स। भोजताल अपर लेक, लोअर लेक, सिरपुर लेक, यशवंत सागर, संख्या सागर। ठीक है। सिक्किम के लेक्स देख लीजिए। सोंगमो चंगुल लेक, गुरु दोंगमर लेक। सोंगमो चंगुल लेक, गुरु दोंगमर लेक। ठीक है, ये है दो सिक्किम के लेक्स, सिक्किम की झीलें। आंध्र प्रदेश के लेक्स हैं। कोलेरू लेक, ये फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है, बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर डेल्टास। कृष्णा और गोदावरी रिवर डेल्टा के बीच में है ये लेक, कोलेरू लेक। कोलेरू लेक। पुलिकट लेक सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इन इंडिया। लार्जेस्ट कौन सा? चिली का लेक। और सेकेंड लार्जेस्ट पुलिकट लेक, आंध्र प्रदेश। कुमकुम लेक ऑल्सो नोन एज गुंडलकम्मा लेक, गुंडलकम्मा लेक भी इसको कहा जाता है, कुमकुम लेक। Kumkum, pronunciation can be different as these lakes are pronounced in the vernacular. So Kumkum Lake, Pulicat Lake, कोलेरू लेक, क्या आप याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश की झीलें हैं। सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ध्यान रखना, पुलिकट लेक। तेलंगाना के लेक्स देख लीजिए। हुसैन सागर लेक, लॉर्ड बुद्धा स्टैचू इन द सेंटर, यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू है सेंटर में। ठीक है। ओस्मान सागर लेक मैन मेड रिजर्वियर है और मूसी रिवर मैन मेड है। हिमायत सागर लेक आर्टिफिशियल लेक है, ये भी मूसी रिवर पे। शामीरपेट लेक वाटर स्पोर्ट्स लाइक बोटिंग स्विमिंग के लिए बनाया जाता है, वाटर स्पोर्ट्स के लिए। तो ये 4 लेक तेलंगाना के, हुसैन सागर, ओस्मान सागर, हिमायत सागर, शामीरपेट। तो ये सारे सागर वाले हैं, तो ये याद रहेंगे तीनों। ऐसा नहीं है कि सारे सागर वाले लेक तेलंगाना के हैं। गोविंद सागर लेक अभी हमने देखा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो सारे सागर वाले तेलंगाना के नहीं है, लेकिन तीनों के नेम में सागर आ रहा है, तो ये आप याद रखिएगा, ये तेलंगाना के लेक्स हैं। So that's about the lakes of India. I hope you will remember the name of these lakes and you will find these tricks helpful. If you like the video, don't forget to share it. Thank you everybody. Please share and subscribe. Thanks for watching.